डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का परिवर्धन। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ zygote which on further division gives rise to a new structure known as embryo। तो जैसा हमें पता है कि नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, जिसको हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उससे एक संरचना बनती है जिसको हम ज़ायगोट युग्मनज कहते हैं, जिसमें और विकास होगा और विकसित होके ये भ्रूण में बदल जाएगा, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ज़ायगोट जो होता है बच्चों, इसके अंदर फर्दर डिवीज़न होते हैं। ये डिवाइड करता है एक के बाद एक। इट गिव राइज टू अ स्ट्रक्चर ऑफ बॉल्स, और इसमें बॉल्स की तरह आपको संरचनाएं दिखाई देंगी, स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। और फिर क्या होता है, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, इनसे क्या होता है, फर्दर जो हमारे टिश्यू होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इनका विकास होता है। तो दीज ग्रुप ऑफ सेल्स फर्दर डिवाइड टू फॉर्म टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है, ये जो हमारा जो गर्भाशय है, यूट्रस की जो वॉल होती है, उसमें ये एम्बेब्ड हो जाता है, उसमें ये स्थापित हो जाता है। और जो यूट्रस होता है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कि ये और आगे डिवाइड हो सके। तो बच्चों, एक ऐसी अवधि आती है, एक ऐसी स्टेज आती है कि हम एम्ब्रियो के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हाथ हो गया, सर हो गया, नाक होगी, आँखें होगी, तो इन पार्ट्स को अगर हम पहचान पाते हैं इस अवधि के अंदर, तो उसको हम फिटस बोलते हैं, उसको हम गर्भ कहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है उसका होता रहता है, और जो ह्यूमन बॉडी होती है, मानव के अंदर जो ये पूरा टाइम पीरियड होता है, ये अवधि जो है ये 9 महीने की रहती है। तो इस प्रकार से जो जब उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है एम्ब्रियो का, उसके बाद क्या होता है, बर्थ टू बेबी, और नए शिशु का जन्म होता है। तो ये तो हमने बात करी किस प्रकार से मानव शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और किस प्रकार से भ्रूण का परिवर्धन होता है। तो आगे हम बात करते हैं कि जैसे मुर्गी है, उसके अंदर किस प्रकार से भ्रूण का परिवर्धन होगा।